आज जब सोकर उठी तो मौसम भीगा भीगा सा दिखा। रात भर झमाझम बारिश हुई थी तो उसी का असर अब तक दिखाई दे रहा था। काले काले बादलों से आसमान पूरा घिरा हुआ था। आज बाबू के टिफ़िन में जा रहा है पराठा और भरवा भिंडी। लास्ट टाइम जब मैं अपनी मौसी के यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे 2 मीठे नीम के पौधे दिए थे, जिन्हें मैंने इस गमले में लगाया था। बहुत समय तक वो चले, सब अच्छा रहा, लेकिन वही है, बीच में गर्मी बहुत पड़ी और मैं महावीर जी भी चली गई थी। इस चक्कर में उन पौधों की थोड़ी देखभाल नहीं हुई और फिर वो पौधे एकदम मेरे सूख गए। फिर वो दोनों ही मैंने हटा दिए थे। तो ये गमला मेरा खाली है और ये वाला हैंगिंग वाले में देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया है इस बरसात के मौसम में। तो मैं सोच रही हूँ कि है ना, इनको चेंज कर देती हूँ। इस वाले हैंगिंग वाले में तो कोई दूसरा लगा दूँगी और ये जो इतना बड़ा हो गया है ना, इसको मैं फिर इस गमले में मैं शिफ्ट कर देती हूँ। तो कई दिन से ये काम मेरा पेंडिंग था, तो मैंने सोचा लाओ आज इसको निपटाती हूँ। और अभी हमारी क्रांति भी आई नहीं है, वो झाड़ू पोछा करेगी। मैंने कहा तब तक ये थोड़ा सा मिट्टी विट्टी का ये जो फैलावा होगा, तो ये मैं सुबह सुबह ही ये काम मैं निपटा लेती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने इसमें ये अच्छे तरीके से इसमें फ़िक्स कर दिया है। थोड़ा बहुत मिट्टी से मैंने साइड से दबा दिया है और अब इसको रख दिया यहाँ। अब इस गमले में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसे थोड़ा सांस लेने के लिए अब जगह भी मिलेगी। थोड़ा सा उससे ये बड़ा गमला है और मिट्टी भी मिल गई इसको। अब बारी आती है उस छोटे वाले गमले की, वो हैंगिंग वाले की। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ, मेरे पास जेड प्लांट भी बरसात के मौसम में इतना मतलब छैल गया है, बहुत सारे गमलों में ये हो गया है। और इसकी डालियाँ भी है ना काफ़ी लंबी लंबी इस वाले पॉट में हो गई थी, तो मैंने इसी को बस ऐसे काट लिया है और इस वाले में इसको खोस दिया है। इसमें भी देखना, मौसम ऐसा है ना, तो ये भी एकदम से बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ जाएगा। ये मैंने लगा दिया इसमें। इसमें अब वज़न भी कम हो गया और पता है नीचे गाड़ी भी खड़ी रहती है, तो डर भी लगता है कोई भारी प्लांट लगाओ तो कहीं भाई प्लास्टिक से निकल के कहीं वो टपक ही ना जाए। तो फाइनली इतने दिन से मेरा जो पेंडिंग काम था वो आज मैंने निपटा लिया है। तो चलिए, अब पीने का टाइम हो गया है पानी का। सुबह से तो पता है काम में लगी जाती हूँ, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता है। जब मैं बाबू का टिफ़िन बना लेती हूँ, उसे भेज देती हूँ और फिर मिलता है थोड़ा टाइम, फिर मैं पीती हूँ आराम से बैठ के पानी। और अब यहाँ बैठे बैठे मेरा एक दिमाग और चल रहा है कि कूलर तो खैर चलना बंद हो गए, हम लोग अब एसी में ही रहते हैं। कूलर चलेगा, चलाएंगे भी तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना मॉइस्चर हो रहा है और इसमें भरा हुआ है पानी। तो बहुत दिन से सोच रही थी ये पानी निकाल रहा है, फिर मुझे याद आया कि वो फ़िश टैंक के लिए है ना, हम लोगों ने ये ले रखा था, इससे फ़िश टैंक का पानी हम निकाल लेते थे। तो मैंने कहा लाओ इसी को लगा देती हूँ कूलर में, और साइड में नाली है उस साइड कर दूँगी, तो थोड़ी देर में ये पानी सारा निकल जाएगा। क्योंकि भाई साफ़ पानी में ही वो डेंगू और इन सब के मच्छर जो है ना वो पनपते हैं। तो बस आज मैंने ये सारे अपने पेंडिंग काम निपटाने के लिए सोचे। यहाँ से ये वैसे काफ़ी अच्छा पाइप है, ये फ़िश वालों के यहाँ मिल जाता है। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो कभी ऐसे मंगा सकते हैं वहाँ से। बस यहाँ से ऐसे पंप कर दो, अब वो पानी धीरे 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 निकलता रहेगा और मेरा कूलर हो जाएगा खाली बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। इस बार इनसे मैंने है ना सब्ज़ी मंगा ली थी। मतलब जब मैं इनसे मंगाती हूँ ना, तो ये तो पता नहीं कैसी भयंकर सब्जियाँ लाते हैं। बड़ी वाली मंडी जाते हैं और वो इतनी बड़ी लौकी लेकर आए ना, उसको मैंने मतलब 3 बार में बनाया। एक बार उसके कोफ्ते बनाए, एक बार मैंने उसके घिया को ऐसे ही काट के वैसे मैंने उसकी सब्जी बनाई, और एक बार मैंने क्या बनाया उसके, हाँ, घिया चने की दाल बनाई। ऐसे करके 3 बार में वो लौकी ख़त्म हुई। और अब यहाँ मैंने बना लिया है शहद, नींबू और थोड़ा सा काला नमक डाल के, ये पानी बिल्कुल सादे पानी में ही बनाया है। बस अब ये मैं पी रही हूँ आराम से बाहर बैठ के। सब्जी तो मैं गैस पे चढ़ा आई थी, आज वैसे वही बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वाली लौकी बना रही हूँ। उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, केवल जाएगी नमक और काली मिर्च और नींबू। इनसे जो बढ़िया सा फ्लेवर आता है ना, मतलब अच्छी लगती है। और साइड में इनके लिए बन रही है चाय। मौसम ऐसा जानदार हो रहा है ना, तो फिर ये बोल रहे कि चलो छत पर घूम कर आते हैं। फिर हम दोनों निकल गए छत पे। ऊपर आई ना, तो ये ऊपर वाले यहाँ पर काफ़ी है ना गंदगी थी। ऊपर छत पर है ना जो पानी जमा हो जाता है, उससे है ना ऊपर के जो उसकी पपड़ी है ना वो नीचे गिरी हुई है। तो सबसे पहले ऊपर आते ही ये काम हो गया यहाँ की पूरी झाड़ू मारना। नीचे की सीढ़ियाँ तो साफ़ हो जाती हैं, ऊपर है कि कभी कभी आना होता है तभी दिखता है।
और क्रांति मैडम हमारी ऊपर नहीं आती हैं, वो बस नीचे का ही कर लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर आई तो फिर सबसे पहले मैंने इसी को साफ़ करा, फिर इसके बाद फिर मैं गई ऊपर। पेड़ तो है ना एकदम इतना ज़्यादा घना हो रहा है ना इस समय, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा घना है। और उस हिसाब से है ना पत्तियाँ भी खूब झड़ती हैं। देखिए यहाँ भर गया है पानी, इसकी वजह से ही है ना सीलन आ गई थी पूरी, जिससे कि वो पपड़ियाँ झड़ रही थी नीचे। बस फिर यहाँ नाली में थोड़ा सा ऐसे ही पैर वैर से थोड़ा सा उसको साफ़ करा। पानी जा तो रहा था लेकिन वही है धीरे धीरे जा रहा था। रात भर बहुत अच्छी वाली बरसात हुई है, उसी से ये हो रहा है। और देखिए छत पे जो थोड़ा बहुत ये काट कबाड़ा पड़ा है, और इसमें देखिए कैसे एक छोटा सा प्लांट निकला हुआ है। देखिए 2 जगह है। भाई जिसे दुनिया में आना है उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है, वो जगह बना ही लेता है। ऐसे प्लांट उगते हैं ना तो देख के मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है, मन खुश हो जाता है। और अब देखिए सारा पानी चला गया है, हमारा टारगेट पूरा हो गया ऊपर आने का। बस अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब इस समय तक भानु भी ऑफिस जा चुके हैं, मैं एकदम फ्री हूँ। और वो सब्जी खाने का फ़िलहाल मन नहीं कर रहा है, और फिर मेरे को याद आई ये फ्रोज़न कॉर्न रखे हुए थे, तो मैंने सोचा लाओ आज इनको ही ख़त्म करती हूँ। काफ़ी दिन के हो गए थे, तो इसको ही एक ख़त्म करना था, और इस मौसम में ये सब अच्छा भी लगता है। तो कॉर्न को मैंने धो लिया है, और इसको वैसे तो ये थोड़े बॉईल होते हैं, लेकिन मैं फिर इसको थोड़ी देर और इसको बॉईल कर देती हूँ। जब तक ये बॉईल होंगे तो मैंने निकाल लिया है टमाटर, एक प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। वैसे मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि बच्चे भी खाएंगे, और इस समय जो हरी मिर्चें आ रही हैं ना वो एकदम चटपटी सी आ रही हैं, तो मैंने हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डाली। तो प्याज टमाटर ये सब मैंने कट कर लिया है, और हरा धनिया भी फिर कट करके एक साथ रख दिया है। अब बस उसके बॉईल होने का इंतज़ार है। जैसे ही बॉईल हो जाएगा ये फिर तीनों चीज़ें फिर मैंने उसमें डाल देनी है। जब तक सब्जियां कटी ये अच्छा खासा बॉईल हो गया है, और एक कॉर्न को मैंने थोड़ा दबा के भी देख लिया है कि हाँ ये ठीक लगे। बस फिर इसको मैंने छान लिया अच्छी तरीके से, और इसको फिर मैंने डाल दिया एक बाउल में। अब जाएंगे इसमें प्याज टमाटर और हमारा हरा धनिया, और फिर मैंने डाले इसमें कुछ मसाले, जैसे कि ये रहा चाट मसाला, थोड़ा सा इसमें डाला भुना जीरा, और तीसरा ये डाला मैंने इसमें काला नमक, और हाँ आधा नींबू और इसमें डाला। बस ये बन गई हमारी बढ़िया सी चाट, और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। मैंने और कुन्नू ने तो मतलब बहुत ही मन से खाया। और इस टाइम मम्मी का जो मिट्ठू है ना वो भी यहाँ पर आया हुआ है, उसको भी ये कॉर्न बहुत पसंद आया, उसने भी ये खाया। बस सबको खिला पिला करके अब ये हो गया है मेरा रेस्ट करने का टाइम। रेस्ट के बाद फिर कॉल आ गया था डेंटिस्ट का। ये वो वाला वीडियो है जो मैंने अपना मतलब पूरी तरह से वो ठीक होने से पहले ही मैंने शूट करा था, और मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि तब फिर बोलने में आफत आ रही थी ना, तो मैंने बस शूट कर लिया था। तो यहाँ मैं आ गई हूँ डेंटिस्ट के यहाँ, और किसी वजह से फिर उन्हें कहीं जाना पड़ गया, तो इसलिए मेरे को क्लिनिक उनका शूट करने को मिल गया। तरह तरह का सामान और इतनी अच्छी दांतों की बारे में वहाँ कोटेशंस वगैरह लिखी हुई थी, अच्छा लग रहा था। और वहाँ एक दांत का जो मॉडल था ना ये ख़तरनाक सा, ये देखिए भाई, किसी किसी को दांत की इतनी परेशानियाँ होती है ना। दांत के डॉक्टर के पास तो भाई मेरे को लगता है एक बार तो बंदा ज़रूर ही जाता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। खैर अपना सब कुछ करवा करवू के फिर मैं आ गई हूँ बाहर। मौसम वैसे ही रंगीन हो रहा है। निकलते समय सोच भी रही थी कहीं बरसात ना हो जाए, लेकिन खैर बरसात तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मौसम काफ़ी अच्छा ही रहा। और अब मैं आ गई हूँ ISBT आगरा, एक बस के बारे में पता करने। किसी को कहीं जाना है तो वही मैं पता करने आई हूँ। और बाय द वे वो जाना मुझे ही था, लेकिन पता है अब तक वो कैंसिल हो चुका है कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है। तो वही खैर मैं बस का पता करने आई थी। अब आ गए हैं हम अपने घर में, और यहाँ बनने जा रही है दही की बहुत बढ़िया वाली रेसिपी। एक बार मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन वो कुन्नू को इतनी पसंद आई थी ना, कह रही थी मम्मी फिर आज वो ही बनाओ। वैसे बहुत सिंपल होती है। इसमें क्या करना है ना कि तेल में बस प्याज को मसाला वसाला डाल के अच्छे से भून के फ्राई व्राई कर लो, और गैस बंद करके बाद में बस उसमें दही मिला दो। बन गई आपकी एक रेसिपी। और ये चावल के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। दही मतलब बस गाढ़ी गाढ़ी रखना। इस बार मुझे लग रहा था कि मेरा जो दही है ना वो थोड़ा सा पतला हो गया था, तो गाढ़ी दही में ही ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंने बनाई थी दाल, और एक सब्ज़ी बनाई थी मेरी सासू माँ ने।
तो देखिए मेरी थाली कैसे भर गई है, थोड़ा सा चावल और रोटी। तो ये रहा मेरा डिनर और इसी के साथ होता है हमारे व्लॉग का एंड। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।